नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। एसएससी जीडी 2025 का पेपर सोल्यूशन में आज हम करने वाले हैं 5 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट था उसका पेपर सोल्यूशन हम करेंगे। ये केवल मैथ का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे रीजनिंग का भी सोल्यूशन दीजिए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, हम लोग करते हैं सबसे पहला सवाल। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा कि यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान क्या होगा, हमें y का मान बताना है, ठीक है ना। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका है 3x² बटे 4xy बराबर 4xy बटे, यहाँ पर तृतीय अनुपाती दिया गया है, कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। अब इसे हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम देखिए, एक एक्स से ये वाला एक्स कट गया, फिर ये एक्स से इधर वाला एक्स कट गया, 4 से काटेंगे अगर हम 48 को तो 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, एक्स इधर है, सॉरी वाई इधर है, वाई इधर है, मतलब कि वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 = 9। ध्यान पे देखिएगा, यहाँ पर इसने बोल रखा है कि y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। क्यों ऐसा क्यों कहा है इसने, क्योंकि जब हम y का मान निकालेंगे तो +−9 आएगा, जिसमें से इसने पूछा है कि धनात्मक मान, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, +9 लगाएगा, ठीक है ना। अगर ये y का धनात्मक मान ना कहता, y का धनात्मक मान ना कहता तो स्टूडेंट इसे चैलेंज भी कर सकते थे और इसमें सभी को नंबर देना पड़ता, फिर कोई भी ऑप्शन सही ना होता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर y का धनात्मक मान कहा गया है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, सवाल में है कि a और b की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि b को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो a को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए चाल दिया गया है, कोई निश्चित दूरी तय करना है, इसका मतलब ये कि दूरी हमारी कांस्टेंट है, दूरी हमारी कांस्टेंट है, दूरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर दूरी हमारी कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो का उल्टा, स्पीड का रेशियो का उल्टा हमारा टाइम का रेशियो बनता है, हमारा टाइम का रेशियो बनता है। ये ए की स्पीड थी, ये बी की स्पीड थी, तो ए को कितना टाइम लग रहा है रेशियो के हिसाब से, ए को टाइम लग रहा है 3 यूनिट और एक्चुअल में ये 18 मिनट के बराबर है, एक्चुअल में ये 18 मिनट के बराबर है। तो कितने गुना है, तो ये 6 गुना है, 6×3 = 18। तो उसी प्रकार 5×6 = 30, 30 मिनट इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आसान सवाल था। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, केतन ने 181 कुर्सियाँ बेची और 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, केतन का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 151 बेचा है, 51 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 100 का खरीद था। अब 51% इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr² होता है। इसी में रख देते हैं 2, पाई में ही सारे आंसर लिखें इसलिए पाई का मान नहीं रखना है। आर की वैल्यू कितना रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 13√3 का स्क्वायर इंटू पाई। 13 का स्क्वायर 169 और 3 दूना 6, तो 169 इंटू 6 और पाई। 9×6 = 54 और हासिल आ गए 5, 6×6 = 36, 36 5 = 41, 14 14 14, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। बाकी आप चाहें तो आप पूरा गुणा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान इस बात का दिया करिए हमेशा जब भी सवालों को लगाइए कि जैसे ही ऑप्शंस हैं तो हम ऑप्शंस पे भी एक नज़र मार के चलेंगे, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान में रख के चलेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ सकता है और उत्तर जल्दी आ जाएगा, है ना। अब जैसे अगला सवाल देखिए, ईंधन की कीमत क्रमशः 3 महीने 40%, 50%, 15% कम की गई, चौथे महीने 40% की वृद्धि की गई। अब यहाँ पर देखिए, चाहे तो हम 100 मानकर कर दें या फिर 40% की कमी और 40% की वृद्धि का मतलब है 16% की कमी, 16% की कमी। तो 16% की कमी यहाँ हुई है टोटल,
50% की कमी एक और है, 15% की कमी एक और है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया कि चलो ठीक है, पहले हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। माइनस माइनस दोनों दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 16 मिलके 31 हो गया, और इसमें से घटा देंगे 16 का 15%, तो 16 का 10% आएगा 1.6, और 5% आएगा 0.8, तो हो जाएगा हमारे पास 2.4। इसमें से 2.4 अगर हम घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 और 8 और 2, ठीक है, 28.6 आ गया। अब 50 को भी इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो 50 इसमें जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 78.6, और 50% निकाल के घटा देंगे 28.6 का, तो आंसर हमारा आएगा 3, और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 6, 64.3। और ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज आएगा, मतलब कि कमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, आप इसको चाहें तो आप इसको 100 मान के भी लगा सकते हैं, या कोई फार्मूला अगर आपको याद है 4% का इंक्रीज डिक्रीज का, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक्स 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20, 25 से पूर्णतः विभाज्य हो, एक्स के अंकों का योग ज्ञात करो। 12, 20 और 25 से विभाज्य हो, इसका मतलब इनका हमें निकालना होगा एलसीएम, ठीक है, इनसे कट जाए, और वो नंबर 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 3 अंक का बड़ा से बड़ा नंबर होता है 9, 9 और 9, ठीक है। तो पहला काम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 25 गुणे 4 और गुणे 3, 25 चौके 100, 3 300, 300 आ गया, है ना। अब 300 आ गया, इसका हमें एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम तो आ गया, हमें बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है 3 अंक का। तो एक काम करते हैं, पहले 3 से गुणा कर दें, तो ये हमारा 900 बन जाएगा, है ना। क्या 900 में अब 300 का मल्टीपल तो आप कुछ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे ये 4 अंक का बन जाएगा। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल के आया, 900 निकल के आया। और इनके अंकों का योग कितना होगा, तो इनके अंकों का योग जो है वो 9 होगा। जब आप जोड़ेंगे 9 0 0 सबको आपस में जोड़ेंगे तो 9 ही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से तृतीय अनुपाती का है। भर भर के सवाल पूछ लिया भाई तृतीय अनुपाती में, है ना। तो x का मान पूछ रहा, ये लिखेंगे x बटे x प्लस 100 बराबर x प्लस 100 और बटे में 405, है ना। इनको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 405x बराबर x प्लस 100 का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि 5 4 9 इधर ऑप्शन से करके ले, या फिर हाल ही कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हाल ही कर लेते हैं, वरना हम ऑप्शन उठा के भी रख सकते हैं ना, जिसमें कि बराबर आ जाए। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 10,000 प्लस 2ab, तो 200x, है ना। अब सबको एक तरफ ले लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा 405 जब इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो निकलेगा 205x और प्लस 10000, है ना। अब हमें इस 10,000 के दो फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमारा 205 आ जाए। तो चलिए ज़रा जल्दी से बनाते हैं फैक्टर इसके फैक्टर बनाने के लिए हम एक काम करते हैं। हमने देखा कि 1000 जो होता है वो 125 का मल्टीपल होता है, तो बच गया हमारा कितना, 1000, और ये 8 बच गया, और साथ में एक 0 बच गया, करेक्ट है, ये आ गया हमारे पास। लेकिन इसको जोड़ने पे हमारा 205 नहीं हो रहा है, या हो रहा है, आप जोड़ के देखिए दोनों को, 5 और 8 2 10 0, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब दो हमारे पास नंबर मिल गए
और निगेटिव लाना इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो -125 और -80 है ना। अब इनको जब हमें आंसर लिखना होगा तो इनके बस हमें चिन्ह को बदल देना है। द्विघात समीकरण हल करने का ये एक अलग तरीका है जो किसी वीडियो में अगर आप कहेंगे तो हम सिखा देंगे आप सभी को। अब इनके चिन्ह को बदल लीजिए बस केवल, तो 125 और 80 यही x के मान हो गए। ऑप्शन में 125 लिखा है इसलिए यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल अच्छा सवाल मानेंगे इसको हम, है ना। आगामी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो इस वजह से इसको आराम से और इत्मीनान से समझ के करेंगे। अगला सवाल देखिए फिर से, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9494 की राशि का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं। तो इस तरह के सवालों को करने का मैंने जो तरीका बता रखा है आप लोगों को, पहला काम इन दोनों का आप अंतर देख लीजिए कितने का है। डिजिट तो बदल ही नहीं रहे हैं, सारे डिजिट सेम है। आप पीछे हमने कई सारे पेपर अभी तक करा दिया है SSGD के, आप उनको देखिएगा तो यही नंबर सब में दे रहा है। तो यहाँ से 4000 आएगा, 3 वर्ष कह रहा है इसलिए 3 का गुणा कर लिया, हमें डिजिट मैच करना है बस केवल। तो 4 तिहाई 12। अब बताइए 12 में कितने का गुणा कर दें कि 84 हो जाए। 12 में कितने का गुणा करिएगा कि 84 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 7 का गुणा करने पे 84 हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर 7 आप आंसर लगा लीजिए, यही इस सवाल का उत्तर होगा, इसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता उत्तर, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोर्ड मास है, बोर्ड मास का सवाल करते हैं। ये हमारे पास लिखा है 8 चौके 32, 4 आ गया, 4 गुणे 4 माइनस 4 तियाँ 12, 4 चौके 16 माइनस 12, आंसर आ गया हमारा 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 है तो एक उपकरण का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 5 उपकरण का विक्रय मूल्य दिया गया है, अगर हम 5 से भाग करेंगे तो एक उपकरण का विक्रय मूल्य आ जाएगा, और इस पर 26% की छूट दिया गया है, इसका मतलब 100 में से 26 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 का मान दिया है, हमें 100 का मान निकालना है। इन्हीं को हल कर लेते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम, इससे काट के देखते हैं क्या ये कितने बार में कट जाएगा। 7 दूनी 14, एक ही बार में जाएगा। पहले तो इससे काट दे 5 से, 5 दूना 10, 5 चौअट्ठे 40, 5 चौअट्ठे 40, 5 छक्का 30। फिर 2 से काट दें, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो आएगा 1443। अब 37 से काट देते हैं क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है, इसी से काटते हैं। 3 बार तो जाएगा ही जाएगा लग रहा है, 3 त्रिक का 9, तो 7 त्रिक 21 हासिल 2, और 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 3 बार लेके गए तो, है ना। अभी 144 से जरा घटाइए 100, ये 111, तो बचेगा हमारा 3 3 और 3। अब ये कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारा हमको लग रहा है 9 बार में कट जाएगा। 9 त्रिक 27, 9 फते 63, बिल्कुल 9 बार में कट जाएगा। बाकी पीछे 2 जीरो चिपका देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है कि एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है और उसका ऊपरी खर्च 1600 रुपये है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों को 28,500 में अर्जित करता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए 22,400 में खरीदा है, साथ ही साथ 1600 रुपये इसमें और खर्च किया, तो टोटल जो इसका खर्चा हो गया वो हो गया हमारा 2400 रुपये। और इसने बेचा कितने में है, बेचा है 28,500 में। फ़ायदा कितने का हो गया, क्यों भाई फ़ायदा कितने का हो गया, तो आपको दिख रहा है फ़ायदा यहाँ पे हो गया है 4,500 का फ़ायदा हो गया। और हमारा क्रय मूल्य क्या रहेगा, क्रय मूल्य हमारा रहेगा 2400, सॉरी 24,000। इसको गुणा 100 करेंगे और हल करके आंसर लेके आएंगे। 24 से काट देंगे तो 24 दूना 48 होता है, 2 बार तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। या फिर आराम से काट लेते हैं, चलिए
5 4 9 6, 6 से काट देते हैं। 6 चौके 24, 6 7 छंग 42 और 6 पंचे 30। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 और 9 चौक 36, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 40 हो जाती है। एक वर्ष बढ़ गया। तो देखिए, पहले 39 लोगों की औसत जो है ना वो 39 है। इनमें एक व्यक्ति ऐड किया गया, एक व्यक्ति ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से संख्या हो गई 40 और औसत भी हो गया 40। तो जो व्यक्ति ऐड किया गया उसकी एज क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमने कहा अगर वो व्यक्ति 40 साल का है प्रेजेंट में, क्योंकि ऐड हो गया, तो क्या हुआ, 39 लोगों को उसने एक एक दिया, तो प्लस 39 और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 79, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी? तो इसे 25% से कम कर देते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका 1/4 निकाल के इसी में कर देते हैं, घटा देते हैं, या फिर 3/4 कर देते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 0, 0 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और यही इस सवाल का उत्तर होगा। बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल देखेंगे, देखो 7 में से अगर हम 7 में से 6 निकाल देंगे तो 1 आएगा, और 1 एकन्नम भैया 19 बार पहाड़ा बोलो, एक का एक का पहाड़ा 19 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 19 आएगा। 7 दूना 14, यहाँ 2 आ गया, 19 और 2 21 गुणा 9 से काटें 9 7 63, 7 7 एकन्नम 7, आखिरी में 7 एक ही जगह लिखा हुआ है, तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कह रहा कि एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 12, 18, 24, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, एक सिंपल सा फार्मूला है कि कुल दूरी बट्टे कुल समय। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है हमारा औसत चाल, है ना। ये एक सिंपल सा तरीका है, इसी पे लगा देते हैं। देखिए 8 दूरियां हैं, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 8 चौके 32 किलोमीटर, बटे समय निकाल लेते हैं। 8 की दूरी चलेंगे 12 की स्पीड से तो समय आ जाएगा। 8 की दूरी को चलेंगे 18 की स्पीड से तो समय आ जाएगा। 8 की स्पीड को चलेंगे 24 की स्पीड से तब भी समय आएगा, और 8 की स्पीड बटे 36 करेंगे तब भी आ जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हल कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा इसको 4 से काट दें, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। इसको 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 नवा 18। इसको 4 से काट दें, 4 दूना 8 और 4 छंगे 24। इसको भी काट देते हैं 4 से, तो 4 दूना 8, 4 नवा 36। अभी एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो एलसीएम कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे? मुझे 18 दिख रहा है कि मैं 18 एलसीएम ले सकता हूँ। तो 3 छंग 18 तो 6 दूना 12, प्लस 9 दूना 18 तो 4 दूना 8, प्लस 6 तिरिक 18 तो 3 दूना 6, और 9 दूना 18 तो 2 दूना 4, और ऊपर हमारा लिखा हुआ है 32। इसको हल करते हैं। 6 4 10 और यहाँ 20, 10 20 30, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 32 गुणे 18 बटे 30। ठीक है, अब इसे हम 3 से ज़रा काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब नहीं काटेंगे, अब नीचे 0 मिल गया ना, 10 मिल गया, 100 मिल गया, तो फिर नहीं काटेंगे। 9 दूना 18 हासिल 1, 9 तिरिक 27, 1 28, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा। अरे कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ 28, कहीं गलत हो गया क्या? एक मिनट ज़रा एक बार चेक कर लेने दीजिए हमको। 3 9, 4 दूना 2 चौके 8, 2 9 18, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 9 चौक 36। ठीक है,
एलसीएम हमने 18 ले लिया, तो 3 छंग 18, 6 दूना 12, ठीक है, 9 दूना 18, 4 दूना 8, ठीक है, 6 तिरिक 18 और 3 दूना 6, ये भी ठीक है, 9 दूना 18, 2 दूना 4, ये भी ठीक है, 32 किलोमीटर होगा, 8 चौक 32, ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 होगा, ये भी ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये आंसर ठीक आया है, बाकी एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है ना। बाकी एक तरीका और है, मैं उससे भी करके देख लूँगा, लेकिन हाँ आप एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ, है ना। एक बार आप ट्राई करिएगा सेम करके, हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो कैलकुलेशन में, है ना। फिर जो भी आंसर आ जाएगा उसी को मान लिया जाएगा, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इस 4 से ये 4 कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक का नाम 3, 3 चौके 12, 12 आ गया, तो 14 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हासिल 1 2 1 3, 33 गुणे 7 छंग 42, 6, 6 तिरिक 18, 18 गुणे 9 तो 198। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, इसका क्या आंसर होगा। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है, वर्क एंड टाइम का करा, 4 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, और उसी काम को 5 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। तो सवाल ने कहा है कि 8 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमें करवाना है एक काम को 4 मेल प्लस 3F इंटू 6 बटे 8 पुरुष और 6 फीमेल से काम करवाना है। अब हमारा काम है यहाँ से रेशियो पता करना, काटते हैं और जल्दी से रेशियो लिखते हैं। 4 तियाँ 12 और 5 दूना 10, 2M, 3 त्रिक का 9, 7 दूना 14, तो 5F। तो यहाँ से हमारा M और F का रेशियो आ जाएगा 5:2। इसे उठा के यहाँ रखते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा M है वहाँ पे 5 रखें, तो 5 चौके 20 प्लस 3 दूना 6 और ये 6 बटे, यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40 और प्लस 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 26 आ गया, इंटू 6 लिखा हुआ है, और साथ में आ गया हमारा कितना 52। तो देखिए 26 दूना 52, ये कट गया, और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दिन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कैसे निकालते हैं इसका अंतर। सबसे पहला बात कि 4% का हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो लिखते हैं ऐसे 4 गुणे 3, 4 3 12%। अब जरा 4% का ही कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं 3 साल के लिए, कितना परसेंट मिलेगा। तो कैसे लिखते हैं, 4 3 12, ध्यान में ये रखना, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 3x, फिर उसके बाद 3x², फिर x³ और सब 2 2 अंक में भरने होते हैं, है ना। और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो 4 3 12 पॉइंट, 4 चौके 16, 16 3 48 और 4 का क्यूब 64। तो ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट, कितना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.4864 है। और सवाल में कितना दिया गया है, सवाल में दिया गया है 228। हमें निकालना है मूलधन इंटू 100 कर देंगे, और ये जो जीरो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको हम हटा के और 4 जीरो बढ़ा लेते हैं, है ना। अब काटते हैं इसको, 28 दूना 6, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 2 बार में काट के देखिए हो रहा है क्या, मुझको लगता है कट जाएगा। 28 दूना, एक काम करते हैं हम 4 से काट लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ही काट लेते हैं। वैसे लग तो रहा है कट जाएगा, चलिए काट के देख लेते हैं। 28 दूना 56 और 4, 456, अगर हम 486 से घटाएंगे तो 0 3 और 4, है ना। नहीं नहीं फिर तो नहीं कटेगा, 4 से काटते पहले, 4 पंचे 20
और 7 चौक 28, 4 एक अन्नम 4, 4 दूना 8, 4 एक अन्नम 4, 4 छंग 24, ये हो गया। 7 5 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 एक अन्नम 3, 3 9 27, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 0, 3 अठे 16। अब ये 3 से कहाँ कटेगा भाई, ये 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये, तो कितने से काट दें फिर, 19 से कट जाएगा क्या, 19 से, 19 बताओ, 76 19 पचे 95, 19 छक्का 1 सत्ते 63 3 133, 6 बार, 6 दूना 12 120। ये सवाल थोड़ा सा तगड़ा है भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना अच्छे से। 1 मिनट, यहाँ पे मैं एक तरीका दिखाता हूँ। हमने कहा कि हमारे पास है 228, 1 2 3 4 ये और 2 जीरो और। अब हमें एक काम करना है, हम एक काम करते हैं, क्या डिजिट समझा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते क्योंकि 3 जगह हमारे पास सेम टू सेम है ना, 3 जगह तो हमारा सेम टू सेम है। अब हम क्या करते हैं ना, हम एक काम करते हैं कि डिजिट सम लगा लें क्या, डिजिट सम लगा के देखते हैं। 4 के नीचे 3, 3 या 9, 3 या 9 9 बने बस केवल, है ना, 8 4 12, 12 और ये 6 4 10, 12 और 10 22, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, डिजिट सम लगाएंगे। इसका डिजिट सम आएगा हमारे पास 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, मतलब 4 आ गया। ऊपर डिजिट सम आ जाएगा कितना, अच्छा 4 जब नीचे आ जाएगा तो 4 को अगर नीचे आ जाए ना, 4 को हमको करना 7 से गुणा, ऊपर 7 चौक 28 है ना, तो इसको हटा के ऊपर हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 4 8 8 4 12, 12 से 3 आ गया और 7 त्रिक 21, 21 21 से हमारा 3 डिजिट सम आ जाएगा। ज़रा चेक करते हैं कहाँ पे आएगा, 9 नहीं होगा, 7 2 9 ये भी कट गया, 5 4 9 ये नहीं होगा, 6 और यहाँ पे 5 4 9 ये कट गया, है ना, 8 और 8 6 14, 14 14 और 14 7 21, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 8 4 12, 12 5 19, 19 19 19 5 24 ये नहीं होगा, और 6 3 9 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये कैलकुलेशन है भाई, हार्ड लेवल की कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, और हमने इसको डीएस से उड़ा दिया भाई, डिजिटल सम से, ठीक है ना, वरना आप हल करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आप एक बार करके देख लीजिएगा, अगर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ किया हो तो ऑप्शन बदल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डिजिटल सम से हमने लगा दिया। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो इसका मतलब हर साल 20 रुपया मिला होगा, और पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है तो 20 चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला है। फिर अगर 65 टोटल ब्याज मिला है तो हम 20 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 45, तो 45 कितना बढ़ गया, ये 25 बढ़ गया, किस में 20 में बढ़ गया, तो पी जो प्रिंसिपल होगा ना उसका 25/20 करने पर हमारा 20 आना चाहिए था, है ना। इसी को हल कर लेते हैं, 5 से काटिएगा तो 5 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 इस सवाल का उत्तर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, कह रहा चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य गति चाल के 3/4 चाल पर चलाता है तो शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है, ठीक है। देखिए सामान्य चाल उसकी 4 है तो वो अभी 3 से चला रहा है, और क्योंकि दूरी समान है इसलिए इसका रिवर्स रेशियो हमारा टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा। कितने मिनट देर से पहुंचता है, 33 मिनट देर से पहुंचा है। यहाँ पे कितने का अंतर, 1 का, तो 1 हमारा 33 के बराबर होगा। इसने सामान्य चाल पूछा है तो सामान्य चाल हमारी 3 है, तो हमें 3 का मान निकालना है। 3 का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 3 का मान आ जाएगा 99,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 20 सवाल जितने थे वो सारे ख़त्म होते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।